जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं। रीजनिंग का थोड़ा सा अल्फ़ाबेट आता है, उसको थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग का ए जो हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि ए का नंबरिंग कितना आता है? एक आता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26। तो सबसे पहले याद करना होगा, इसको तो याद करना ही होगा, नहीं तो बहुत प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो समय भी बर्बाद होगा, तो याद रखना ही होगा। तो चलिए, याद हम लोग थोड़ा सा, कुछ ट्रिक नहीं है, ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि याद रहे और हम लोग का आसान हो, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आसान हो। तो इसीलिए चलिए, एक थोड़ा सा हम लोग की याद रखना है ट्रिक जैसा। एक इजोटी आता है, इजोटी, ई जो टी, इजोटी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। इजोटी, इजोटी, इजोटी जो है, ई में 5, देखिए ई 5, जे 10, ओ जो 15 आता है, टी 20, वाई 25। ई क्या है? इसका नंबर है। देखिए ई का कितना है? 5 हुआ, ई का 5 हुआ, जे का 10 हुआ, ओ का 15 हुआ, उसके बाद क्या टी जो है, टी का 20 हुआ, उसके बाद वाई का 25 हुआ। इसी टाइप का हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन ई इजोटी तो हो गया याद, इजोटी, ई का 5, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का गुणज है, इजोटी याद हो गया। लेकिन इसके बाद वाला अक्षर जैसे कि ए हुआ, जैसे कि ए बी सी डी तक याद रहेगा, सबका याद रहेगा, हमको लग रहा सबका याद रहेगा, क्योंकि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होता है। लेकिन जैसे कि एफ हुआ, एफ को कैसे याद रखें? तो चलिए, एफ को याद कैसे रखें? सबसे पहले एफ को जो याद रखें, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना, उसके बाद चलिए, एफ जो है, पहले हम लोग इजोटी तो याद हो गया, इजोटी, 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 ई का हुआ 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इतना सारा हो गया। 5 इजोटी है ना, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी भी याद, ए बी सी डी ये भी याद रहेगा, 1, 2, 3, 4 सबका याद रहेगा, ए बी सी डी तो सबका याद रहेगा। उसके बाद जो एफ है, एफ का कितना है? 6 है। देखिए एफ का जो है 6 है, लेकिन 6 कैसे? देखिए 6 जो है ना, यहीं पे दिखा रहा, लेटर जो हम लोग का अक्षर दिया हुआ है उसी में दिखा रहा, देख लीजिए थोड़ा सा। एफ को थोड़ा सा इधर से घुमा देंगे, एफ जो है ना, इसको थोड़ा सा इधर से हम लोग अगर घुमा देंगे और ऐसे देखिए किस दिखा रहा, जो 6 जो है उल्टा टाइप का है ना, तो इसका क्या नंबर कितना है? 6। तो जी जो है, उसके बाद जी का नंबर कितना है? जी जो आता है 7 में आता है, 7 में आता है ना, तो 7 जो है देखिए यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा कैसा दिखा रहा, 7 का जैसा दिखा रहा है ना, इसके लिए क्या है? 7 हो गया, 7, ठीक है। एच जो है, एच ऐसा होता है, लेकिन एच अगर ऐसा करेंगे और उधर भी छुआ देंगे और इधर भी मिला देंगे, है ना, तो इसमें कैसा दिखा रहा है? 8 की तरह दिखा रहा है ना। एच का क्या हुआ? एच का हुआ 8। जैसे कि आई किसी समय आई को ऐसे भी लिखा जाता है, आई एम फाइन, आई एम कुछ भी लिखते हैं ना, तो आई एम, तो आई जो है, तो आई कैसे दिखा रहा? 9 का जैसे दिखा रहा ना, तो आई का कितना? 9। जे जो हुआ यहीं पे है, जे कितना? 10 है। उसके बाद के 1, 2
मतलब याद रखना ही होगा कि ऐसे, क्योंकि जैसे के हुआ, के 11 है, के 11 है, इसका याद रखना ही होगा 2 4 को। और उसके बाद एल जो है, एल 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 को थोड़ा सा अगर ऐसे कर देंगे एल, और आगे में अगर 1 दे देंगे तो कैसा 12 का जैसे दिखा रहा है ना, तो एल कितना है 12। एम जो है, एम, चलो एम को अगर मतलब थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा देंगे, इधर घुमा दिया, उसके बाद आगे में अगर 1 दे देंगे तो एम का कितना हुआ 13। एन अगर एन कैसा है, इधर ऐसा है, एन को अगर उल्टा एन लिख देते हैं, ऐसा उल्टा एन हो गया, उसके बाद आगे में अगर 1 जोड़ दे, 1 लिख दे तो क्या 14 आ रहा है ना। ओ जो है वो इजोटी में आ गया। उसके बाद पी जो है, पी को अगर हम लोग इसी टाइप का मतलब बना देंगे और आगे में 1 दे तो उल्टा टाइप का 16 आ रहा है ना, उल्टा टाइप का 16 आ रहा, तो इसमें क्या 16, ठीक है। और क्यू जो है, तो क्यू का अगर ऐसा कर देंगे और आगे में 1 मतलब लिख दे तो कितना आ रहा 17 आ रहा ना, 17 जैसा, तो आ गया ना 17। उसके बाद क्यू हुआ, उसके बाद आर जो है, आर देख लीजिए थोड़ा सा, आर है, आर को अगर थोड़ा सा हम लोग इधर से घुमा देंगे और आगे में 1 लिख देंगे तो कितना आया। चलिए आर को ऊपर लिख लेते हैं ना, आर को, चलिए आर जो है, आर ऐसा है, आर को अगर थोड़ा सा हम लोग इधर से घुमा देंगे और आगे में 1 दे देंगे तो कितना, आर कैसा दिखा रहा 18 जैसा दिखा रहा ना, तो आर का कितना हुआ 18। एस जो है, एस ऐसा हुआ, अगर एस को थोड़ा सा हम लोग इधर मिला देंगे ऐसे और आगे में 1 दे देंगे तो कैसा हुआ 19 जैसे दिखा रहा। और टी जो है इजोटी में लिखा हुआ है। और यू 21 हुआ, भी 22 हुआ, ये सब थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि 21 और 22 का कुछ ये नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर लेटर का कुछ ये नहीं होता है। तो चलिए उसके बाद डब्लू जो है, इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, डब्लू हुआ, डब्लू को थोड़ा सा घुमा दो और आगे में 2 दे दो तो क्या 3 मतलब 23 आ गया। और एक्स वाई जेड ये सब तो याद रहेगा, जैसे कि ABCD जब हम लोग को याद हुआ 1 2 3 4, इसी प्रकार अगर एक्स का 24 हुआ, वाई का 25 हुआ, जेड का 26 हुआ, तो ऐसे हम लोग को याद रखना ही होगा, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। अगर नहीं तो एग्जाम में जाते और ABCD लिख लेते तो इसमें थोड़ा सा हम लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो चलिए तो देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग को इजोटी इधर लिख लेता है, थोड़ा सा उसको 5 हुआ, 10 15 20 25 हुआ, ठीक ना, 5 10 15 20 25 हुआ इजोटी। तो इसके बाद इजोटी हुआ 5 10 15 20 25। उसके बाद हम लोग ABCD तक याद रहेगा क्योंकि A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4 होता है। उसके बाद हम लोग को F को इधर से घुमा दिए, कैसा 6 जैसा दिखा रहा है, इसके लिए 6 हुआ। G को थोड़ा सा देख लो, G का 7, H का 8, I का 9, K का 11, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। L का 12, M का 13 हुआ, N का 14, उसके बाद P जो है उसका 16, Q का 17, R का 18, S का 19, U V जो है 21 22, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। W का देख लीजिए 23, X Y Z याद रहेगा, जैसे कि हम लोग का ABCD याद है, इसी टाइप का लास्ट में भी याद रहेगा। तो चलिए उसके बाद ये जो हुआ नंबरिंग तो थोड़ा सा याद रख लिए क्योंकि A का वैल्यू एक नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, इसी टाइप का हम लोग के याद हो गया। तो चलिए और ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग को शुरुआत करते वक्त इसको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अपोजिट लेटर को जान लेते हैं। थोड़ा सा अपोजिट लेटर, थोड़ा सा हम लोग अपोजिट लेटर को जान लेते हैं। अपोजिट लेटर है ना, अपोजिट लेटर को थोड़ा सा जान लेते हैं। अपोजिट लेटर जैसे कि थोड़ा सा और एक बार लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अपोजिट का मतलब ये हुआ, जैसे कि A का अपोजिट क्या है Z,
ए का अपोजिट मतलब ए शुरुआत में ए है तो लास्ट में क्या है जेड, इसी टाइप का ए अगर शुरुआत में है तो जेड लास्ट में है, तो इसी टाइप का अपोजिट ए का अपोजिट क्या हुआ जेड हुआ, बी का अपोजिट क्या हुआ बी का वाई हुआ, सी का अपोजिट क्या हुआ एक्स हुआ। तो इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए जैसे कि अपोजिट लेटर ए का अपोजिट क्या है जेड है, ए का अपोजिट थोड़ा सा ट्रिक हम लोग अपने से बना लेते हैं और थोड़ा सा याद करते हैं। जैसे कि ए का ट्रिक हम लोग जानते हैं ए टू जेड, सब कोई कहता है, सब कोई मतलब कंपटीशन के लिए अगर थोड़ा सा ट्रिक ए टू जेड हुआ, अगर कहे कि कंपटीशन में क्या क्या पढ़ना है तो हम लोग बोलते हैं ना ए टू जेड पढ़ते हैं, ए टू जेड थोड़ा सा हम लोग ट्रिक हो गया। उसके बाद बी का अपोजिट क्या है वाई, तो हम लोग कहते हैं ना बाई बाई, थोड़ा सा इसका बाई ई भी आता है लेकिन थोड़ा सा बाई कहते हैं ना। उसके बाद 6 सी एक्स हुआ, हम लोग 6 याद रखते हैं, 6 इसको 6 है ना 6, थोड़ा सा इसका याद रखना पड़ेगा। डी का डब्लू होता है, इसे हम लोग थोड़ा सा डाउन डी डब्लू है ना। ई का होता है, ई का अपोजिट होता है इवनिंग, मतलब इवनिंग जैसे कि अपोजिट भी होता है तो इसका थोड़ा सा हम लोग याद रखने के लिए थोड़ा सा इवनिंग को याद किए हैं। एफ का अपोजिट होता है यू, तो हम लोग थोड़ा सा इसको याद रखते हैं फुल। तो उसके बाद एफ हुआ जी का अपोजिट होता है टी, हम लोग कहते हैं जीटी रोड। एच का अपोजिट होता है एस, मतलब इसका जो हम लोग कहते हैं थोड़ा सा ट्रिक याद रखते हैं हाई स्कूल ट्रिक, मतलब ट्रिक जो है ना ये थोड़ा सा याद रखने के लिए किए हैं। तो चलिए आई जो है, आई का अपोजिट क्या होता है आर, इंडियन रेलवे ठीक ना, इंडियन रेलवे। जे का होता है क्यू, कहते हैं ना जैक क्वीन। के का अपोजिट होता है पी, कमला पसंद होता है, कमला पसंद एडवर्टाइज भी करता है, कमला पसंद गुटका में आता है कमला पसंद, नहीं तो और भी कर सकता है। एक कवि है जो महान कवि, उसको केपी ठाकुर नाम है, इंग्लिश का ग्रामर, तो उसको भी याद कर सकते हैं। एक खिलाड़ी भी है केविन पीटरसन, वो भी याद कर सकते हैं, मतलब किसी तरह याद करना है। उसके बाद क्या है एल है, एल जो लव, ओ इसको लव याद करना है। और क्या है एम का अपोजिट होता है एन, इसको एन याद रखना, मैन है ना। तो थोड़ा सा ये जो है याद रखने के लिए किया गया है। तो ए का अपोजिट होता है जेड होता है, बी का वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट भी, और एफ का अपोजिट यू आता है, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, और आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। देखिए थोड़ा सा याद रखने के लिए ये सब लिखा गया है, ये आसानी से याद रहेगा, नहीं तो ए टू जे नहीं ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ऐसे में याद नहीं रहता। इसके लिए हम लोग लिखे थोड़ा सा देख लीजिए ए जेड, तो ए टू जेड सबका याद रहेगा, ए टू जेड। ए का अपोजिट क्या होता है ए टू जेड, बी का अपोजिट बाई है ना, बी वाई है ना, थोड़ा है ना। सी का अपोजिट थोड़ा सा एक दो को याद रखना ही होगा क्योंकि सबका आसानी से नहीं होता है, तो ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, जैसे कि हम लोग डाउन कहते हैं, तो डाउन कहते हैं तो कोई ऐसा नहीं लेना है जैसे कि डी का ओ ले लेते हैं, वैसा नहीं लेना है, डी का डब्ल्यू है ना। तो ई का भी, तो हम लोग थोड़ा सा याद रखने के लिए किया है इवनिंग। एफ का यू जैसे कि फुल, उसके बाद जी का अपोजिट टी हुआ, तो हम लोग जीटी रोड याद रखने के लिए किया है। उसके बाद जो है एस का एस हुआ, तो इसका याद रखने के लिए हम लोग लिखे हैं हाई स्कूल, ठीक है। आई का अपोजिट होता है आर, इसको याद रखने के लिए इंडियन रेलवे हुआ। जे का अपोजिट क्यू हुआ, इसको याद रखने के लिए जैक क्वीन किया। के का अपोजिट पी, इसको याद रखने के लिए हम लोग कमला पसंद, जो बहुत कोई खाता है गुटखा लेकिन नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
तो चलिए, एल का अपोजिट ओ, लव, प्यार होता है, लव, है ना। तो चलिए, एम का अपोजिट एन, मैन, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा याद हो गया, हम लोग थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को नंबर सिस्टम, नंबरिंग जो है, जैसे कि ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, जेड तक हम लोग लिख लिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अपोजिट लेटर को भी जान लिए। तो चलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अभ्यास 1 को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो है याद रखना है, और उसके पहले वाला जो लिखा है क्या अल्फ़ाबेट नंबर वाला, तो उसको भी याद रखना है। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्यास जो 1 है, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 3, 4, जितना है अभ्यास को हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद जो है पूरा रीजनिंग जो है फुल क्लास रहेगा पूरा, और एक चैप्टर एक वीडियो में ही रहेगा। तो पूरा जो है, पूरा क्या जितना है रीजनिंग का, और मतलब क्या टॉपिक्स वाइज रहेगा, और पूरा टॉपिक्स भी रहेगा, और पूरा फुल चैप्टर भी रहेगा। एक चैप्टर एक वीडियो। तो चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद।